स्वामी जी आपके विचार जो है धीरे धीरे देखिए हर तबके हर उम्र के लोगों के बीच कितना लोकप्रिय होता जा रहा है और अच्छी बात यह है कि लोग अपना रहे हैं आपकी बताई हुई चीजों को और स्वस्थ भी रह रहे हैं। अब दुनिया में देखिए स्वामी जी 5 से लेकर 19 साल के 39 करोड़ बच्चे ओवरवेट हैं और बचपन में मोटापा का मतलब है कि 20 की उम्र में दिल की बीमारी, दिल का खतरा। तो शरीर में वजन जितना ज्यादा होगा हार्ट को ब्लड पंप उतना ज़्यादा करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ट मसल्स मोटे हो जाते हैं, दिल का जो शेप है वो बिगड़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका भी करीब करीब 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो स्वामी जी हार्ट को हेल्दी बनाएं और दिल खुश रहे, मजबूत रहे, उसके भी उपाय बताएं। छोटे बच्चों का भी वेट बहुत बढ़ रहा है। ये तो आयुष ने तो अपवाद रूप से दाल बाटी चूरमा और खीर, अब हीर है, इसने खाई हीर ने खाई खीर और ऊपर से दाल चूरमा। जो खाएगा चूरमा वो बनेगा सूरमा और जो खावे खीर वो बने वीर। अब इसने कुछ ज्यादा ही खा ली। तो ये तो दाल बाटी चूरमे वाला वजन था आयुष का। तो बाकी आजकल बच्चे क्या खाते? बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन और वो क्या जीव जंतु बीच में डाल करके खाते, मोमोस। ये सब खाते हैं। एक स्वामी जी आप अपने स्टाइल में बोलते हैं ना, बर्गर, मोमोस, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स। ये सब मामला घोटाला है। तो हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन करे और बच्चे बचपन से ही क्या करें? सूर्य नमस्कार और शीर्षासन करें। चलो आप में से जो शीर्षासन और सर्वांग आसन कर सकते हैं वो करो, बाकी बैठे बैठे कपालभाति अनुलोम विलोम करो। अच्छा, बच्चों को बचपन से ये आदत डालना है। ये योग हमारा स्वभाव बन जाए। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा मेरी बहन मीनाक्षी जी, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। योग को स्वभाव बनाना पड़ेगा। योग को दिनचर्या में, आहारचर्या में, हमारी पूरी ऋतुचर्या, जीवनचर्या योगमय होनी चाहिए मेरी बहन। यही स्वामी जी जो आप जंक फूड की बात कर रहे थे ना, मैं इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक इंक्लूड कर रही थी। जंक फूड, फास्ट फूड से बढ़ा हुआ मोटापा आसानी से घटता नहीं है। तो स्वामी जी वजन ना बढ़े इसके लिए क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें खाने से बचना चाहिए? हेल्दी डाइट जिसकी हम बात करते हैं कि हमारी प्लेट में ऐसा कौन कौन सा न्यूट्रिशन होना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा, ये जो खराब चीजों से वजन बढ़ता है ना, कोई भी चीज आपके शरीर के अंदर जाके ऐसे ही नहीं निकल जाती, वो आपकी प्रकृति का, आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। इसी को हमारे यहाँ कर्मा से संस्कार बोलते हैं। वो आपका पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट है, उससे बिल्डअप होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन और आपका मन। वो पूरा आपके शरीर का हिस्सा बनता है। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, ये सारा जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो खराब चीज़ों से, आपका रॉ मटेरियल खराब है तो फिनिश गुड तो खराब होगा ही होगा। और जो बर्गर, पिज्जा और तमाम चीज़ों से वजन बढ़ेगा उसको घटाने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो सर्वांगासन, हलासन कर सके बच्चे, उनको तो ये बचपन से ही कराना। उनका मेटाबॉलिज्म, पूरी बॉडी की केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब कुछ अच्छा रहेगा। और जो सर्वांगासन, हलासन न कर सके उनको बटरफ्लाई करवा लो। कोशिश तो कर रहे हैं भाई, ये मानसी बेटी तो सर्वांगासन, हलासन सब करने लग गई। हाँ, धीरे धीरे कोशिश और भी कर रहे हैं। ये तो हमारे जो है अंकित और निधि, ये तो कंपटीशन में है, तेरे से ज़्यादा फिट है तेरी पत्नी। कोशिश, पति की टांग ऊपर ही है, पत्नी की नीचे टिक गई। दोबारा कर अंकिता। अब देखो पति पत्नी में क्या फ़र्क होता है, तो बताओ पति अच्छा कि पत्नी अच्छी? पत्नी अच्छी। तुम तो बोलोगी भी नहीं क्योंकि पतियों की संख्या ज़्यादा। तो ऐसे धीरे धीरे, लेकिन हाँ वापस आ जाओ भाई। नहीं, अंकित भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, लेकिन ऐसे एक दूसरे को हौसला देते हुए ऐसे आगे बढ़े। तो ज़्यादा न कर सके तो इतना ही कर ले। तो देखो कितना ही जिद्दी वेट हो। तो फूड हैबिट्स की बात कर रही थी हमारी बहन मीनाक्षी जी। अभिनंदन है मीनाक्षी जी का, ज्योत्सना जी का, और जो है पूजा जी, और सेम टू यू हमारे अमित जी। अरे स्वामी जी, तो क्या है, कोई देखो बात नहीं, आपके दिल में आप हमें इंस्पिरेशन बनी हुई हो, इंस्पिरेशन बने।
क्या खाना पीना, हम भी तो खाते पीते हैं, खाते पीते मतलब वो वाला खाना पीना नहीं, आजकल खाने पीने का अर्थ ही और कुछ हो गया, बड़ा है ये आदमी बड़ा खाता पीता है, इसका मतलब गड़बड़ करता है। तो हम क्या खाते पीते हैं, 2 बार खाते, खाली 2 बार। जैसे वो बाबा जी ने वजन कम किया ना, सोमदत्त जी ने, खड़े हो ना, 2 ही बार खाया, 30 किलो वजन कम कर लिया। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमार्कम। शाम को कितने बजे के बाद नहीं खाते बाबा? 4 बजे के बाद खाते नहीं है बाबा जी। और सुबह कितने बजे खाते हैं? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे, शाम को 4 बजे, और उसके बाद कुछ नहीं खाते। 30 किलो वजन कम कर लिया, 20 और कम कर लोगे बाबा जी, मेरे जैसे ही हो गए। हाँ, नहीं तो जीते जी भारी, और मरने के बाद उठा वो उनके कंधे और तोड़े, बोलो मर तो गया, हमारे कंधे और तोड़ के गया। बैठो सोमदत्त जी। तो देखो क्या करना, अनाज कम, और इसमें भी गेहूं चावल बिल्कुल कम कर दो। तो क्या खाओ, मिलेट्स खाओ, क्या खाओ, फ्रूट्स खाओ। आज ड्राई फ्रूट का शेक बताने वाले। आज ओट्स को रात को उबालो, एक बार उबाल दो, और किस में उबालो, थोड़ा सा दूध और पानी में डाल के उबाल दो, फिर रात को ऐसे ही छोड़ दो जी। सुबह वो उबला हुआ ओट्स, उसमें अंजीर, खजूर, किशमिश, अखरोट, बादाम डाल करके आज एक शेक बताने वाले। मोटो मोटो की नजर उधर ही अभी। स्वामी जी क्या उसकी भी माल बात रखा है। करेंगे कार्यक्रम में आगे, जब हम उस पड़ाव पर तुम्हारा बुरा पहुंचेंगे। हाल है, फिर भी माल पर निगाहें टिकाए रहते हो। तो हाँ, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, साग सब्जियां ज्यादा खाएं, गर्म पानी पिए, गोधन अर्क पिए, वेट को मैदो हर 4-4 गोली खाएं। ऊंट के मुंह में जीरे से क्या फायदा, तो जी अपने वजन के अकॉर्डिंग 2 से 4 गोली वेट को की खाएं, और प्रसन्न रहें। कितनी ही लंबी रात हो, लेकिन फिर एक दिन तो सुबह होगी, पतझड़ के बाद वसंत होगी। सारी जिंदगी ये जीवन परिवर्तनशील है। घबराना नहीं, हताशा, निराशा, उदासी, मायूसी नहीं, मजबूती रखो, विकल्प रहित खाने पीने संकल्प, का अखंड जिक्र प्रचंड आपने पुरुषार्थ किया। करो, रोज 1 घंटा योगाभ्यास करो।